कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से सामाजिक विज्ञान की कार्य पत्रक संख्या 11 प्राप्त हुई है हमें। डेट जो है 31 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। ये कक्षा 9वीं क्लास के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। उप विषय हमें संसद क्यों चाहिए, संसद में कौन लोग होते हैं। तो देखिए जो ये पिक्चर बनी हुई है ये संसद भवन की तरह बनी हुई है। बीच में तिरंगा झंडा है और पिलर जो थे पिछली जो शेयर किया गया था वर्कशीट, इसकी जगह लोग खड़े हैं और उन्होंने संभाल रखा है। ठीक है। और लोगों का देखिए वेशभूषा अलग अलग है ना। वेशभूषा अलग अलग है, महिलाएं पोशाक में भी हैं, पुरुष भी हैं। तो आज कुछ हम उसके डीपली नॉलेज लेंगे कि हमें संसद वाकई क्यों चाहिए। ठीक है। संसद अब लोग सुनते रहते हैं कि संसद में होता क्या है, संसद हमें क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है उसकी। तो आज उसी चीज़ को हम समझेंगे इस वर्कशीट के माध्यम से, और कुछ प्रश्न दिए रहेंगे तो उसके उत्तर हम देंगे। तो इसके लिए अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। तो आम जनता जो है, मान लीजिए 125 करोड़ की भारत की आबादी है। ठीक है। अब हर कोई व्यक्ति तो नहीं अपनी बात एक एक करके रख सकता ना। तो अपने लिए वो क्या एक माध्यम चुनते हैं। कौन माध्यम होते हैं? जनप्रतिनिधि, यानी कि वोट के द्वारा हम अपने नेता चुनते हैं और वो जाके वहाँ संसद में आपकी बात रखते हैं। ओके। जब जगह वह जगह संसद कहलाती है। तो जहाँ पर वो लोग बैठते हैं तो वो जगह कौन सी कहलाती है? संसद कहलाती है। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से मतलब क्या है? विभिन्न राजनीतिक दलों मतलब अलग अलग राजनीतिक दल के नेता चुनकर आते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति धर्म समुदाय आदि के तथा महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। यानी कि इनकी जाति धर्म समुदाय अलग अलग होते हैं, महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। संसद में लोग अब संसद में लोग इसको समझेंगे। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। विभिन्न पृष्ठभूमि यानी कि अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग विचार के, अलग अलग समुदाय से लोग आ रहे हैं। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। महिलाओं, पिछड़ी जातियों के लोग, अल्पसंख्यक लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ी है। तो देखिए पहले जब देश भारत आज़ाद हुआ था तब लोगों के अंदर उतनी चेतना नहीं थी, उतनी एजुकेशन भी नहीं थी, शिक्षा का स्तर भी कम लोगों तक पहुंचा हुआ था। लेकिन अब अगर आज की बात की जाए, 2000 के बाद की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का जो है प्रतिनिधि जो है बढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ज़्यादा आए हैं और महिलाएं अल्पसंख्यक ये लोग भी, इनकी भी हिस्सेदारी जो है राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ी है। अगला क्या कहना चाहता है हमें? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सेदारी। अनुसूचित जाति यानी कि SC ST की बात की जा रही है ये। ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट। मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं। अब इनके बारे में बताया क्या जा रहा है, इनके बारे में समझाया जा रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों है। ठीक है। कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही मतलब आरक्षण क्यों दिया गया है कि राजनीति में ये लोग जीत करके आएँ। तो उसके लिए क्या जवाब इन्होंने दिया है, क्या समझाया जा रहा है? मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं। इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। ठीक है। कोई एक व्यक्ति है वो सबके हित को नहीं समझ सकता, सबके हित के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। कोई एक व्यक्ति सभी के हित के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। ना ही उसका अनुभव जो है ज़रूरी नहीं है कि उस समुदाय से हो, जिस समुदाय की परेशानी आ रही, जिस समुदाय को कोई परेशानी आ रही उस समुदाय से हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित की गई है। इसीलिए आरक्षित की गई क्योंकि देखिए जो जिस समुदाय से होगा
उस समुदाय की समस्याओं को, उस समुदाय की परेशानियों को वो अच्छी तरीके से संसद में रख पाएगा। इसी वजह से कुछ रिजर्वेशन किया गया है कुछ जगहों पर, जहाँ पर से ये इस समुदाय से लोग जीत कर आते हैं और अपनी समस्या, अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस चुनाव के क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जातियों, आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। यानी कि इसलिए किया जाता है ताकि संसद में उनकी भी हिस्सेदारी हो, उनकी भी बातें सुनी जाए, परेशानियां सुनी जाए उस समुदाय की। उनमें यह भी उम्मीद की जाती है कि वह पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरीके से संसद में उठा सकें। यानी कि वो जिस समुदाय से आते हैं उनकी जो परेशानियां जो है, उनकी दिक्कतें हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उसकी जो है अच्छी तरीके से संसद में उठा सके, बात रख सके। महिलाएं और राजनीतिक हिस्सेदारी। अब पहले तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात की गई, अब बात की जा रही महिलाओं की और राजनीतिक हिस्सेदारी की। इस प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। यानी कि महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है कि महिलाओं को भी इस निश्चित क्षेत्र से महिला ही उम्मीदवार खड़ी होंगी। कहने का मतलब ये है, इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी। यानी 60 साल पहले की बात की जाए तो संसद में केवल कितनी 4% ही महिलाएं थी। आज भी उनकी संख्या 9% से जरा सी ऊपर पहुंची है, यानी कि 9% के आसपास भी है आज भी। जबकि अगर महिला पुरुष की बात की जाए तो आबादी के हिसाब से तो लगभग 50% है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी किसकी, महिलाओं की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यानी कि आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी कम महिलाएं पहुंचेंगी तो महिलाओं से संबंधित संसद में बात जो है उतनी कम लोग रख पाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा लोग पहुंचेंगे, ज़्यादा महिलाएं पहुंचेंगी जीत करके संसद में, तो क्या होगा कि ज़्यादा वो महिलाओं से संबंधित समस्याओं की जो भी होंगी, उनके मुद्दे होंगे, बात रख सकती हैं। इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले। यानी कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, SC/ST रिजर्वेशन और महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की जा रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि सभी समुदाय सभी वर्ग के लोग संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले, ताकि वे अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज़ उठा सके और कार्य कर सकें। ठीक है, अपने समुदाय के लोगों के लिए भलाई के लिए आवाज़ उठा सके और कार्य कर सकें, यही एक कारण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आसान सी वर्कशीट जो है आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आया होगा, और आपके कुछ डाउट है वो भी क्लियर हुए होंगे। कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जिनके माध्यम से आपकी अगर कोई डाउट है तो और ज़्यादा क्लियरिटी इसमें हो जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है? तो आम जनता किसके माध्यम से आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। दूसरा क्वेश्चन है, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? तीसरा है, संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यवस्था क्यों की गई है? ये प्रश्न जो है ये तीनों शायद आपके माइंड में उठते होंगे, तो इन प्रश्नों का जो है हल भी है। ठीक है, कोविड के विरुद्ध क्या है, कोविड के विरुद्ध कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने और अपने आप को सुरक्षित रहें। और इन तीनों क्वेश्चन का जो है हल देखते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न क्या था, आम जनता किस माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है? तो आम जनता, मैंने बताया ना 1 अरब 25 करोड़ की जो जनसंख्या, हर एक व्यक्ति तो बोल नहीं सकता। हर एक व्यक्ति बोलेगा तो हर एक व्यक्ति का कौन सुनेगा, इतने सारे व्यक्ति बोलेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि कैसे अपनी आवाज़ तक सरकार तक पहुंचाते हैं, आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यानी कि वोटिंग का जब टाइम आता है तो जितने सारे लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनमें से हर एक क्षेत्र से अपना एक प्रतिनिधि चुनते, अपना नेता चुनते, वो जाकर के संसद में आप लोगों की यानी कि जनता की बात को रखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? बताइए, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? कि महिलाओं की संख्या तो 50% है, लेकिन संसद में भागीदारी 9% के आसपास है, लेकिन 50% आबादी है, तो और भी ज़्यादा वहाँ पर संसद में लोग महिलाएं जाएं, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया जाना चाहिए। यानी कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया जाएगा तो उस सीट से वो महिला उम्मीदवार ही खड़ी हो सकती है, चाहे वो कितनी भी महिलाएं खड़ी हो जाए, है ना, लेकिन वो महिला ही खड़ी होगी। महिला सीट होगी तो महिला ही खड़ी होगी उस क्या बोलते हैं
जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से, ठीक है। दूसरा क्या है, संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी कि आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा तो ज़्यादा महिलाएं संसद में जा पाएंगी। तीसरा प्रश्न क्या है, संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यवस्था क्यों की गई है। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि भाई इस SC ST के लिए या महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों किया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, सभी के हित और अनुभव अलग अलग हैं, सभी के हित और अनुभव अलग अलग है। कोई भी एक व्यक्ति सभी की परेशानियों को तो नहीं समझ सकता ना, तो ये एक कारण है। दूसरा क्या है, एक व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकता, एक व्यक्ति सबके हित में नहीं उठा सकता, उसका अनुभव अलग है, उस जो जिस समुदाय से आएगा उसकी उस समुदाय से वही परेशानियां उनकी समझ सकता है ना। तो कुछ इस तरीके से है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे से आप इस वर्कशीट को अपने नोटबुक में कीजिए और अपने विषय अध्यापक से चेक करवाइए, भेजिए उनको, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। धन्यवाद।